माधुर्य रस के सभी भक्तों को और सभी रसों का रसास्वादन करते हैं, इसलिए अखिल रसामृत सिंधु उन्होंने प्रारंभ ही किया। अखिल रसामृत मूर्ति, जो समस्त रसों को पान करने की मूर्ति है, जो समस्त रसों का रसास्वादन करने वाले हैं, जो न केवल मुख्य रसों का अपितु गौण रसों का भी रसास्वादन करने वाले हैं। हास्य, अद्भुत, करुण, रौद्र, भयानक, वीर और विभत्स, इन द्वादश रसों के विशिष्ट परमानंद स्वरूप जिनका श्री विग्रह है, वो इन रसों का रसास्वादन करते हैं। श्याम सुंदर में ये सारे रस विद्यमान है, इन रसों के श्री विग्रह स्वरूप है वो। जो भक्त शांत रस में उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पूर्ण रूप से शांत रस की अनुभूति होगी। जो दास्य में, जो साख्य में, जो वात्सल्य में, जो मधुर में, जिस भी रस में भक्त उनसे प्रेम सेवा करना चाहते हैं, उस रस में वो उनको पूर्ण रूप से डुबा करके उनको उस रस में रसाबोर कर देंगे। इतना ही नहीं, इवन गौण रसों में भी भक्त उनके साथ जो है सेवा कर सकते हैं, और उसकी भी वो, उसका भी श्री विग्रह है, उसका मूर्तिमान है। और अपने अंगों की चतुर्दार्धिक छटा छिटकती हुई कांति के, छिटकती हुई कांति के द्वारा उनके शरीर से जो अंग कांति प्रकाशित हो रही है, जो प्रकाश हो रहा है, जो रूप माधुर्य प्रकाशित हो रहा है, उस रूप ने, उन श्याम सुंदर के त्रिभंग ललित रूप ने, मोर पंखधारी उनका स्वरूप कैसा, जो हमने उज्ज्वल नील उत्कल कावलरी में सुना, जो नील श्यामल, जो अभी अभी कमल खिला हुआ है, नील कमल खिला हुआ है और अभी अभी खुला है, चंद्रमा की जो स्वर्ण किरणें उस पर पड़ रही है, उस प्रकार की उनकी अंग कांति है, उनके शरीर की अंग कांति उस नील कमल के, हल्के हल्के नील कमल की भांति है, जिनके ऊपर स्वर्ण सुनहरे किरणें पड़ रही है, राधा रानी की अंग की कांति जिसके ऊपर पढ़ करके वह और भी सुशोभित हो रहे हैं। त्रिभंग ललित रूप धारण किए हुए हैं, मोर पंख धारण किए हुए, अजंती माला धारण किए हुए हैं, कानन में कुंडल है, नाक में मोतिका है, वेणु अधरों पर धारण किए हुए, पीत वस्त्र धारण किए हुए, कौस्तुभ धारण किए हुए हैं, जिनके शरीर के सौरभ से समस्त ब्रजमंडल महक रहा है, और उस श्री अंग की छटा से उन्होंने सब प्रकार के माधुर्य रस के भक्तों को आकर्षित किया हुआ है। उस अपने अंग कांति की छटा के द्वारा उन्होंने विपक्षा, तटस्था, सुहृद पक्षा, स्वपक्षा, इन समस्त सखियों को अपनी ओर इस प्रकार से आकर्षित किया हुआ है कि वह अखिल रसामृत विग्रह प्रतीत हो रहे हैं। चाहे स्वपक्षा गोपियां हो, ललिता विशाखा आदि, चंपकलता, टंगु विद्या आदि, चाहे विपक्षा गोपियां हो, तारिका, चंद्रावली आदि, विपक्षा तो राधिका, चाहे तटस्थ पक्षा हो, और न केवल गोपियां, उनकी उन सब यूथेश्वरियों को, यूथेश्वरी मतलब उस ग्रुप के जो लीडर्स है, यूथ होता है ग्रुप, उस ग्रुप के जो समस्त लीडर्स है, उन सब यूथेश्वरियों समेत उस यूथ को अपनी ओर आकर्षित किए हुए हैं। तथा इतना ही नहीं, जो सर्वयुथेश्वरी महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका है, समस्त युथों के ईश्वरियों की भी ईश्वरी, जितने भी ग्रुप है, स्वपक्षा, तटस्था, विपक्षा, जितने भी युथेश्वरियां हैं अपने अपने यूथों की, अपने अपने ग्रुप्स की, उन युथेश्वरियों की भी युथेश्वरी, सर्वयुथेश्वरी, समस्त युथों की युथेश्वरियों की ईश्वरी, अर्थात समस्त जो लीडर्स है, ललिता जी है या तारा है या श्यामला है, पाली है, चंद्रावली है, इन सब युथेश्वरियों को भी
जो लीडर है इन सब की युथेश्वरियों की भी युथेश्वरी श्रीमती राधा रानी जो महाभाव स्वरूपा है, उन राधिका जी के प्रति प्रीति विधान करने में सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं। श्याम सुंदर वे विभु अर्थात कृष्णचंद्र सब प्रकार से उत्कर्ष युक्त होकर विराजमान हो रहे हैं, अर्थात वो विराजमान हो रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मंगलाचरण के द्वारा ये सीधा सरल शब्दों में उन्होंने ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अपना आराध्य भगवान मानते हुए और ब्रज गोपियों के ही भक्ति को सर्वोत्तम भक्ति स्थापित करते हुए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ब्रज गोपियों के ही समस्त मधुर रस की लीलाओं को और उन ब्रज गोपियों को प्रणाम करते हुए या उनके साथ श्रीमती राधा ठकुरानी और श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करते हुए अपना मंगलाचरण कर रहे हैं एक प्रकार से। और आगे उन्होंने फिर प्रारंभ किया अपने ग्रंथ को उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन से, जो कि आप सब लोग जानते हैं, गुरुदेव स्पष्ट वर्णन करते हैं। जो उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन को नहीं जानता वो मेरा शिष्य नहीं है, गौड़िया वैष्णव भी नहीं कहलाएगा शिष्य, ग्रैंड शिष्य, ग्रैंड शिष्य कुछ भी नहीं। हाँ, तो इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरुत्तमा, ये भक्ति की डेफिनेशन है। अगर कोई बताए भक्ति क्या है, भक्ति किसको कहते हैं, तो हम सबको पता होना चाहिए भक्ति यही है जो रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसी चीज को रिपीट करते हुए बता रहे हैं कि यही भक्ति की डेफिनेशन है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भक्ति का अर्थ ही है उत्तमा भक्ति, कोई साधारण भक्ति नहीं, कोई ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं, कोई कर्म मिश्र भक्ति नहीं, कोई सकाम भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति भी नहीं, कुछ नहीं। भक्ति शब्द का अर्थ है उत्तमा भक्ति, सर्वोत्तम भक्ति। उत्तमा भक्ति, भक्ति उत्तमा इसलिए बोलना पड़ा, पिछली बार कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बाकी भक्तियां भी आ गई है, ऑल्दो ये भक्ति नहीं है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उनको भी भक्ति कहा गया है। देवी देवताओं के साथ अगर कोई हम पूजा पाठ करें तो क्या उसको भक्ति कहेंगे? भक्ति कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ, ये प्रश्न है। देवी देवता, भूत प्रेत, कुछ भी आगे पीछे जितने भी आप, कुछ भी याद आए आपको, कोई भी याद आए, उन सबको प्रसन्न करने का अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या उसको भक्ति कहेंगे? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं। नहीं तो अच्छी उसमें कामना अपनी कामना रहित उनसे पूजा अर्चना करनी। कामना रहित पूजा करनी चाहिए, एक अच्छा पॉइंट है। परंतु भक्ति की डेफिनेशन में ही ये बात समझा रहे हैं श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन कर रहे हैं, तात्पर्य में श्री गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। भक्ति क्यों नहीं कहलाती है वो? क्योंकि भक्ति मतलब जो हमको, भक्ति है इटर्नल, भक्ति जो चीज देती है वो भी सदा रहने वाली चीज है। भक्ति से हमको वो वस्तु मिलती है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। भक्ति से हमको आनंद मिलता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। भक्ति से वो लोग वृंदावन धाम की प्राप्ति हो सकती है जहां से कभी वापस जीव आता नहीं है। परंतु देवी देवताओं से जो वस्तु प्राप्त होती है वो नित्य अनित्य है, वो हमेशा ठहरने वाली नहीं है। दूसरा, अगर कोई बोलेगा मैं देवी देवताओं की भक्ति कर रहा हूं, उनका पूजा पाठ करता, मुझे निष्काम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उनसे, ऐसे भी बोले दीदी, मुझे भी उनसे कुछ नहीं चाहिए, इस पर फिर भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस उनसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ। परंतु गुरुदेव वर्णन करते हैं कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो संसार में हमेशा रहेगा।
उनकी एक आयु है, देवताओं का एक आयु है, एक उनका कार्यकाल है, उनका एक, जैसे हमारे यहाँ पर हम लोगों को 58-60 साल में रिटायर होना पड़ता है, उनकी भी आयु है रिटायर होने की, उनको भी अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, उनको भी स्वर्गलोक छोड़ना पड़ेगा। कितनी आयु है देवताओं की? देवताओं की कितनी आयु है? जल्दी जल्दी उत्तर देते रहिए। शिवानी दीदी परिक्रमा में गई है, वृंदावन धाम ब्रजमंडल परिक्रमा 4 दिन और, तब तक के लिए कवर करो आप। देवताओं का आयु कितनी है? इंद्र की आयु कितनी है? इंद्र का पद कितनी देर तक रहता है? कौन बताएगा? प्रवीणा दीदी बताएगी। 100 साल लास्ट टाइम बात की, उनका 100 साल 100 साल किसका उम्र है? इंद्र जी का। इंद्र जी का उम्र है 100 साल। कौन से 100 साल? हमारे 100 साल? हम भी 100 साल रहते हैं। नहीं, हमारा 100 साल, देवताओं का जो 100 साल। देवताओं का, ओके। और कोई आंसर? जोर से बोलो। एक कल्प है। एक कल्प कितना होता है? व्हाट इज वन कल्प? माधवी दीदी कहाँ है? मीटिंग में साथ में है क्या? प्रवीणा दीदी बताओ। मुकेश प्रभु कहाँ हो? ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, एक कहाँ? प्रतिभा दीदी भी तो है। प्रतिभा दीदी कहाँ है? नहीं है? इधर हो जाओ, 1 घंटा दे दो, मैं कथा 9 बजे 9:15 बजे शार्प खत्म करूंगा आगे से। आपको बस 1 घंटा। ब्रह्मा जी का एक दिन। वेरी गुड। एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। और अगर धरती के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है बेटा माता? 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग इज 1 डे ऑफ ब्रह्मा। 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन है। 1000 चतुर्युग को जो नेक्स्ट टर्म है उसको बोलते हैं कल्प। दिस इज सिंपली कैलकुलेशन ऑफ टाइम। जैसे पैसे कैलकुलेशन करते हैं ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, उसके बाद भी कुछ है। उसी प्रकार दिन, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, फिर डेज, फिर ईयर्स। समझ रहे हैं बात को? नहीं आ रहा समझ? क्षण, सेकंड्स, मिनट्स, घंटे, दिन, साल, युग, चतुर्युग, कल्प, मनवंतर। बात समझ आ रही कि नहीं? जैसे कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं दिन रात, हमको पता है मिनट, दिन, साल तक ही पता है। पर साल से जब कई सारे साल मिल जाएंगे, जब 4,32,000 साल मिल जाएंगे तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कलयुग का टाइम। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। और उससे डबल द्वापर की, 3 गुना त्रेता की, 17 लाख कुछ हजार साल, 4 गुना सतयुग की। तो इन सब को एक मिलाकर के एक चतुर्युग हो गया ना। तो साल हो गया, युग हो गया, चतुर्युग हो गया। अब कई सारे चतुर्युग जब मिलेंगे, कितने सारे चतुर्युग मिलेंगे तो एक दिन, एक कल्प बनेगा। 1000 चतुर्युग मिलेंगे तो एक कल्प बन गया, एक दिन बन गया ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग है। अब कल्प के थोड़ा आगे जाओ, नेक्स्ट कल्प के आगे कौन सा है कैलकुलेशन? मनवंतर। कल्प के बाद आता है मनवंतर, मतलब मनवंतर में कई सारे कल्प होंगे, तभी तो मनवंतर कल्प से बड़ा होगा ना। तो कितने कल्पों का एक मनवंतर होता है? सेवेंटी वन कल्प जब पूरे होते हैं तो एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युग जब पूरे होते हैं तो एक मनवंतर होता है।
करेक्ट। और 14 मनवंतर जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है। ठीक है, मैंने गलत बोला। तो ठीक है, कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है, ठीक है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने इंद्र आते हैं? 14 इंद्र आते हैं, 14 कल्प होता है। 14 मनवंतर आ जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर आते हैं? 14 मनवंतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने इंद्र आकर के चले गए? 14 इंद्र। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आकर के चले जाते हैं। तो जिन देवी देव पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेशंस का नहीं था, पॉइंट था देवी देवताओं को जो पूजन करेंगे उन देवी देवताओं की उम्र कितनी है? केवल 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग। Just one day of Brahma is 1000 Chaturyuga. Divide 1000 Chaturyuga by 14. उसमें से कुछ युग जो है वो कूलिंग पीरियड है, क्योंकि प्रलय होगा तो कूलिंग पीरियड में चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए एग्जैक्टली वो 1000 से डिवाइड करने से एग्जैक्टली 71 नहीं आता है, क्योंकि जब प्रलय होगा, आंशिक प्रलय होगा, तब भी कुछ समय कूलिंग पीरियड में चला जाता है। धरती से पानी धीरे धीरे उतरेगा, धरती फिर से वापस आएगी, फिर से सृष्टि होगी, वो टाइम पीरियड है। तो अब ब्रह्मा जी के केवल कुछ ही समय में, नॉट इवन वन डे, इंद्र आदि सब लोग चले गए अपने कार्यकलाप करके। तो उनका पूजा पाठ करने से, उनकी भक्ति करने से क्या कोई इटर्नल फल मिल सकता है? क्या इटर्निटी मिल सकती है? मिल सकती है क्या? नहीं प्रभु जी। ये बता रहे हैं स्पष्ट शब्दों में कि भक्ति अर्थात जो जिसका कोई खत्म नहीं होने वाले, क्या बोलेंगे? इटर्नल शब्द हिंदी में क्या बोलेंगे? शाश्वत होगा शायद। शाश्वत, हाँ, शाश्वत है, शाश्वत वस्तु है, शाश्वत है, नित्य है, नित्य है, अविनाशी है। और देवता तो खुद ही नाश होने वाले हैं, तो उनकी पूजा पाठ भक्ति करने से कैसे अविनाशी वस्तु मिलेगी? देवताओं की भक्ति, देवताओं का पूजा पाठ को भक्ति नहीं कह सकते हैं हम। देवी देवताओं का 33 करोड़, 33.5 करोड़, 34 करोड़ जितने भी देवताओं की भक्ति को, पूजा पाठ करने को भक्ति की डेफिनेशन दे ही नहीं सकते। वो भक्ति है ही नहीं, क्योंकि भक्ति इज इटर्नल एंड डेमिगॉड्स आर नॉट इटर्नल एट ऑल। सो हाउ कैन वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स बी भक्ति? इसलिए पहले ही बताया उन्होंने कि भक्ति शब्द कृष्ण से ही जुड़ी हुई होगी। उसमें फिर क्या कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा सब आ सकता है, परंतु भक्ति शब्द कृष्ण से ही जुड़ी है। परंतु क्योंकि उसमें कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, बाकी सब प्रकार की भक्तियां हैं, इसलिए उत्तमा भक्ति बताया गया। उत्तमा भक्ति क्या है? इसलिए उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन बता रहे हैं, कृष्ण के सुखी करने की स्पृहा के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदि द्वारा अनावृत, एकमात्र कृष्ण की प्रीति के लिए कायिक, मानसिक, वाचसा समस्त चेष्टाएं और भाव के द्वारा तेल धाराव्रत अविच्छिन्न गति से जो कृष्ण अनुशीलन अर्थात कृष्ण की सेवा की जाती है, उसे उन समस्त चेष्टाओं को उत्तमा भक्ति कहते हैं। क्लियर? डेफिनेशन इज क्लियर और नॉट? प्रभु जी, ये पहले हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब इसमें श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद क्या वर्णन करते हैं? गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी, गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री गौर परिकर, श्री रूप गोस्वामी, श्री रूपनाथ और रूपानुगो को प्रणाम करते हुए, श्री गुरु गरंग गंधर्विका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी को प्रणाम करते हुए, पुनः प्रणाम पूर्वक उनके हेतु आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए, रूपानुग महोपाध्याय श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर द्वारा रचित भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ के बिंदु विकर्षणी वृत्ति नामक 52 को दीनहीन जन आरंभ कर रहे हैं। इसी में गुरुदेव वर्णन करते हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं? अनंतर उत्तमा भक्ति के लक्षण बतलाते हुए ग्रंथ आरंभ कर रहे हैं। जिस प्रकार क्रिया शब्द के द्वारा धातु के समस्त प्रकार के अर्थों का बोध होता है, उसी प्रकार अनुशीलन शब्द के द्वारा भी इस धातु के समस्त प्रकार के अर्थों का बोध हो रहा है।
पहला शब्द है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा। धातु के अर्थ दो प्रकार के होते हैं, चेष्टा रूपी भाव और भाव रूपी। चेष्टा रूपी अर्थ भी दो प्रकार के हैं, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। प्रवृत्तियात्मक धातु अर्थात कायिक मानसिक और वाचसिक चेष्टा रूपी होती है। निवृत्तियात्मक धातु अर्थात प्रवृत्ति मूलक धातु के अर्थ भिन्न होते हैं। प्रवृत्ति मूलक धातु के अर्थ से भिन्न होता है, अर्थात ऐसी कोई चेष्टा न हो जिससे सेवा अपराध, नाम अपराध और दाम अपराध उत्पन्न हो। तथापि भाव रूप का जो अर्थ बतलाया गया है उसका तात्पर्य राग, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव आदि समझना चाहिए। ये भाव समूह प्राकृतिक भावना से संपूर्ण रूप से अतीत एवं विशुद्ध प्राकृत है। भाव रूप अर्थ शुद्ध मानसिक अनुभवात्मक होता है। इनका वर्णन बाद में किया जाएगा। इस प्रकार अनुशीलन शब्द को जो प्रवृत्तियात्मक तथा निवृत्तियात्मक चेष्टा रूपी और भाव रूपी अर्थ कहा गया है, वह यदि कृष्ण के संबंधित अथवा कृष्ण के लिए हो तो उसे भक्ति कहते हैं। बात समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? सच बोलो। थोड़ी थोड़ी समझ आए प्रभु। ठीक, फिर से हम जाते हैं इसी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में इसी डेफिनेशन को समझने के लिए वही चीज गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु हम पढ़ चुके हैं, इसलिए डिटेल में न बताते हुए टू द पॉइंट आ रहे हैं। टू द पॉइंट आते हुए क्या बता रहे हैं? सबसे पहले क्विकली अगर हम शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन को जाएंगे तो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन में बताया गया सबसे पहले अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अब इसके दो पार्ट्स है, यहां से शुरू करते हैं। बता रहे हैं भक्ति, उत्तमा भक्ति वस्तु के लक्षण होते हैं। एक स्वरूप लक्षण, किसी भी वस्तु का लक्षण होता है। एक स्वरूप लक्षण है उसका और एक तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण क्या होता है और तटस्थ लक्षण क्या होता है, बताइए। प्रभु जी, स्वरूप लक्षण की जो उसका मेन लक्षण होता है और तटस्थ लक्षण मतलब जो आनुषंगिक जो लक्षण होते हैं। वेरी गुड। एग्जांपल प्रभु जी, जैसे इसी श्लोक में भक्ति की जो डेफिनेशन बताइए, आवाज कट गई। वो जो आंतरिक लक्षण, आंतरिक लक्षण और बाहरी लक्षण, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, पता नहीं माधुरी दीदी की आवाज कट गई, जहां पर यहाँ पर एग्जांपल दिया तटस्थ लक्षण मतलब एक डॉक्टर है, डॉक्टर का तटस्थ लक्षण क्या है? उसने कोट पहना हुआ है, उसने स्टेथोस्कोप गले में डाला हुआ है, पर केवल कोट या स्टेथोस्कोप क्या डॉक्टर कहलाएगा? नहीं प्रभु जी, कोट पहन लिया और स्टेथोस्कोप डाल दिया गले में तो क्या वो डॉक्टर कहलाएगा? नहीं प्रभु जी, उसका जोरी अनुभव होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। तो ये तटस्थ लक्षण मतलब जो बाहर से हमको दिखता है, और आंतरिक लक्षण मतलब उसके गुण है, वो इलाज कर सकता है, वो जानता है, उसके पास डिग्री है, उसके पास अनुभव है और वो इलाज करके आपको ठीक कर सकता है। तो उसी प्रकार बताया गया भक्ति के भी तटस्थ लक्षण है और स्वरूप लक्षण है। अब भक्ति के तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण क्या है? अनभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। याद रखिए, भक्ति रसामृत सिंधु फर्स्ट चैप्टर पहली लहरी प्रथम अध्याय 11वां श्लोक वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण की सेवा के अर्थ अन्य कामनाएं, भोग, मोक्ष आदि से रहित, ज्ञान और कर्म से अनावृत, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलनी उत्तमा भक्ति है, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा। अब इसमें प्रश्न हमने पीछे किया था, पीछे डिस्कस भी किया था। जब ऑलरेडी भक्ति की डेफिनेशन नारद जी ने नारद पंचरात्र में दी थी, तो फिर रूप गोस्वामी को फिर से डेफिनेशन क्यों देनी पड़ी? किसी को याद है इसका उत्तर? तो ये पुंसा परो धर्मा यथो भक्त अदोक्षिजय अहेतु क्या प्रथा ये आत्मा सुप्रदिति। नारद भागवत में पहले ही बताया गया कि जो सवै पुंसा परो धर्मा यथो भक्त अदोक्षिजय, समस्त धर्मों को
में जो सर्वोत्तम धर्म है वो है भगवान अधोक्ष कृष्ण की भक्ति करना। और कैसे भक्ति करनी? अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी डिजायर के और बिना रुके, तेलवर धारा के समान, यही भक्ति है। बट देन व्हाई रूपा गोस्वामी इज अगेन राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ भक्ति? एनीथिंग, एनीवन रिमेंबर? कंफ्यूजन होगा ना प्रभु जी, पांडवास और प्रहलाद महाराज का एग्जांपल दिया था। व्हाट इज हाँ, द उसमें ऐसा था कि हाँ, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं, और पांडव हर बार भगवान से प्रार्थना करे कि जैसे कि एक मैंने कृष्णदास प्रभु जी की कथा में सुना था कि जब वो दुर्वासा ऋषि आए थे, तब द्रौपदी जी ने भगवान को याद किया, तब प्रहलाद महाराज ने से वो हमेशा भगवान का मंत्र ही जप करते हैं। ये एग्जांपल दिया था। एग्जांपल से क्या समझ आता? कंफ्यूजन हो सकता है कि इसे प्रतीत होता है कि प्रहलाद महाराज पांडवों से श्रेष्ठ साबित हो, हालांकि पांडव है उनसे ऊपर। एग्जाम्पल तो ठीक है, पर श्रेष्ठ किस? हाँ बताइए प्रभु जी। अन्य अभिलाषिता मतलब सिर्फ अभिलाषा जैसे रहेगी तो ठाकुर जी से जब हम विपत्ति में जब आ जाएंगे तब हमें ये नहीं कि बिल्कुल ही अभिलाषा वो नहीं रहेगी, कि जैसे द्रौपदी आ गई थी तो एकदम इच्छाओं को दूसरी जो है सांसारिक उसको तो खत्म करना है, पर हम क्योंकि इसलिए अन्य अभिलाषिता कहा है, अन्य अभिलाष नहीं कहा, कि उनसे जब हम ऐसी स्थिति में हो तो केवल श्री कृष्ण के सामने ही हम वो करें, उनसे प्रार्थना, उनसे मांगे, जो भी इच्छा रखे। ठीक है, श्याम सुंदर प्रभु भी एग्जाम्पल सही दिए और दीदी भी सही बता रहे हैं। इसलिए अन्य अभिलाषिता, हम पहला प्रश्न था कि उन्हों को भक्ति की दोबारा डेफिनेशन क्यों लिखनी पड़ी? इसलिए लिखनी पड़ी जो एग्जाम्पल श्याम सुंदर प्रभु दिए, कि अगर केवल हम यही समझेंगे कि निष्काम भगवान से कुछ नहीं मांगना यही उत्तमा भक्ति है, तो फिर द्रौपदी ने भगवान से कुछ मांगा है तो उत्तमा भक्ति नहीं हुई। फिर लोग इस बात को समझ लेंगे द्रौपदी भगवान से मांगी, 2 बार मांगी ना? कब मांगी? कब मांगी प्रतिभा दीदी? जब भी उनका चीरहरण हुआ तभी। ओके। और दूसरा जब भी वो उसके पहले, मतलब युद्ध के पहले, जब भी कृष्ण भगवान कौरवों के राजसभा में गए थे, तभी उन्होंने उनसे बोला था कि आप युद्ध ही लेके आएंगे, समझौता नहीं करेंगे। पहला आंसर तो ठीक था, दूसरा आंसर जवाब गलत है। दुर्वासा ऋषि के पात्र वाला था ना, दूसरा वाला पात्र वाला, दुर्वासा पात्र वाला। अब क्या बोला था? दुर्वासा के समय क्या बोला? वो आ गए थे उनसे, तो उनके पास घर में कोई भी अन्न नहीं था, बचा था, वो खा के कृष्ण भगवान ने खा लिया, और उधर दुर्वासा और उनके जो सब दूसरे ऋषिगण थे वो एकदम तृप्त होके वहीं से ही चले गए। तो द्रौपदी ने क्या मांगा? द्रौपदी ने नहीं याद, नहीं मांगा। कभी भी उनके वहां से कोई अक्षय पात्र कि कोई ऐसे बिना खाए वो ऐसा ना जाए। अक्षय पात्र तो ऑलरेडी था, तभी तो उसके अंदर से जितना निकलता था वही तो 2 के रख दिया था उसने। नहीं, वो कभी विमुख ना जाए। पर उसमें एक दाना था, एक दाना जब उसने, ठीक है, मैं कह रहा हूँ उन्होंने मांगा क्या? प्रभु जी उन्होंने उनसे वही मांगा था ना कि दुर्वासा ऋषि अगर रुष्ट हो गए तो सभी को हमें वो दे देंगे, श्राप दे देंगे, हमको बचा मेरे। हाँ जी, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने कृष्ण जी को उनको आवाहन किया, हे श्याम, आवाहन किया था, आप कहाँ हो, मुझे बचा लो। दुर्वासा मुनि 10,000 ऋषियों के साथ आ रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, हमको नाश कर देंगे, शाप दे देंगे, हम सब निस्तो नाबूद हो जाएंगे। श्याम सुंदर ने बोला क्यों कृष्ण, आप क्यों परेशान हो? बोले आप सब जानते हो, और पूछ रहे हो क्यों परेशान हो? पर उन्होंने मांगा ना उनको, आप हमको दुर्वासा के शाप से बचाओ, हम इस विपत्ति से बाहर निकालो। तब जाके अन्न का दाना खाया। सब बाकी सब स्टोरी परफेक्ट है। अन्न का दाना खाया, उनको वहीं पेट भर गया, वहीं से चले गए, भीम दौड़ के गया, आओ प्रसाद, वो वहां से पानी के अंदर से ही भागने लग गए सब। वो तो सब सही है, परंतु अब इसलिए रूप गोस्वामी जी ने डेफिनेशन इसलिए लिखनी पड़ी कि लोग जो भक्त नहीं है या जो भक्त है या भक्त समाज में कल को ये कोई कंफ्यूजन न हो जाए
कि प्रहलाद महाराज को तो इतना कष्ट दिया गया, पहाड़ से गिरा गया, हाथियों से चुनवाया गया, आर पार क्या क्या नहीं उनके साथ, उन्होंने तो कभी आह भी नहीं की, कुछ बोला भी नहीं। और यहाँ द्रौपदी बोल रही है मुझे बचाओ। तो प्रहलाद महाराज की भक्ति तो उत्तमा भक्ति हुई, द्रौपदी की तो उत्तमा नहीं भक्ति है। परंतु बृहद भागवत अमृत में नारद मुनि ने सिद्ध किया कि प्रहलाद महाराज की भक्ति से उत्तमा भक्ति किसकी है, नेक्स्ट लेवल किसकी भक्ति थी? प्रहलाद के बाद कौन है नेक्स्ट? हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी के बाद पांडव पांडव है। पांडव प्रहलाद महाराज से 2 स्टेप ऊपर है पांडव। हाँ, प्रहलाद महाराज के रिपोर्टिंग मैनेजर हनुमान, हनुमान के रिपोर्टिंग मैनेजर पांडव है, उनसे 2 स्टेप ऊपर है। पर द्रौपदी तो यहाँ पर मांग रही है हमको बचाओ। इसलिए केवल ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि भाई मांगने मात्र से तो भक्ति खत्म हो जाती है, भक्ति नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी शब्द ने कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम। आप भक्ति की डेफिनेशन जो सुनो उसमें वर्णन किया गया स्पष्ट रूप से अन्य अभिलाषिता। अन्य अभिलाषिता भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, अर्थात जैसे कोई वीरता किसी का गुण है, प्रभुता, दुष्टता उनका गुण है, उनका दुर्गुण है, जो भी है। वीरता गुण वीर व्यक्ति के स्वाभाविक प्रदर्शित करता है और स्वभाव के समय प्रतीत होता है। वीरता एक व्यक्ति का स्वाभाविक गुण अगर है तो वो हमेशा वो प्रकाशित करेंगे। परंतु यदि समझो बीमार है, वो बीमार है, एडमिट है हॉस्पिटल में, तब वो कैसे वीरता का गुण प्रकट करेगा? गुण प्रकट कर तब वो कैसे बताएगा, निकलेगा और तलवार से वो उड़ा देगा किसी को? किसी एक परिस्थिति के कारण वो अपनी वीरता को नहीं दिखाया पाया तो क्या उसको बोलेंगे ये कायर है, ये वीर नहीं है, उस व्यक्ति का स्वभाव वो नहीं है? क्या लग रहा है आपको? इसलिए बता रहे हैं कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अपने लिए भोग अथवा मोक्ष की कामना को अभिलाषिता कहते हैं। कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अपने लिए भोग अथवा मोक्ष की कामना को कहते हैं अभिलाषिता। क्लियर? अभिलाषिता जिसके अंदर है वही अभिलाषी है। जिसके अंदर अभिलाषिता है अर्थात जिसके अंदर कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और दूसरी अपने इंद्रियों के भोग करने की कामना है, उसको बोलेंगे ये अन्य अभिलाषिता है। अन्य अभिलाषिता अर्थात इसके पास और भी अभिलाषाएं हैं। अन्य अभिलाषिता जिसके अंदर है, अन्य अभिलाषिता जिसके अंदर है उसको अन्य अभिलाषी बोलेंगे। ये अन्य अभिलाषी है अर्थात इसको बहुत सारी और भी अभिलाषाएं हैं। बार बार मांगने की प्रवृत्ति ही अन्य अभिलाषिता है। बार बार भगवान से मांगो, ये दो, वो दो, घर दो, संसार दो, पुत्र दो, परिवार दो, जॉब दो, नौकरी दो, प्रमोशन दो, लड़की दो, शादी दो। बार बार भगवान से मांगने की प्रवृत्ति को ही अन्य अभिलाषिता कहते हैं। अथवा व्यक्ति के अंदर अभिलाषिता का गुण नहीं होना चाहिए अथवा उसे अन्य अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए। इसलिए बताया गया अन्य अभिलाषिता शून्यम। आपके हृदय में, मेरे हृदय में अन्य अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए। दूसरी कोई भी अपने इंद्रियों के भोग मोक्ष की कामना नहीं होनी चाहिए। इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द रूप गोस्वामी श्लोक एंड चक्रवर्ती ठाकुर श्लोक। अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता क्या होता है बताओ फटाफट, टाइम हो रहा है, 10 मिनट और है। कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अपने भोग की मोक्ष की कामना। ठीक है। और जिसके पास जो अन्य अभिलाषिता जिसके अंदर भी है उसको क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अन्य अभिलाषी। अन्य अभिलाषी, ये अन्य अभिलाषी व्यक्ति है क्योंकि इसके पास बहुत सारी और अभिलाषाएं हैं और बार बार अगर मांगने की प्रवृत्ति है तो उसको क्या बोलेंगे? अन्य अभिलाषिता। किंतु अब आ गया किंतु किसी विशेष कारण से प्राणों के संकट के समय अन्य किसी कारणवश यदि भगवान से कुछ मांगा जाए तो उसे अन्य अभिलाषिता नहीं कहते हैं, उसे अन्य अभिलाष कहते हैं। उसको बोलते हैं अन्य अभिलाष, अन्य अभिलाषिता नहीं बोलते हैं।
अतः इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी अन्य अभिलाष शून्यम न कहते हुए अन्य अभिलाषिता शून्यम कह रहे हैं। तैयारी बात। फिर द्रौपदी का एग्जाम्पल दे दिए जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वो बार बार नहीं मांग रही है, 2 ही बार जब प्राण संकट में आ गए, दुर्वासा मुनि को पता है शाप तो देंगे ही देंगे, गारंटी, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए श्याम सुंदर आप बचा लीजिए। जब दुशासन सर्व सभा में निर्वस्त्र करना चाहते हैं तब दूसरा कोई उपाय नहीं है। पहले तो सबको पुकारा था, जब कोई कुछ नहीं किया तब श्याम सुंदर को, अब कोई दूसरा उपाय नहीं, पहले ही पुकार लिया तो वो भी अच्छी बात थी। परंतु अब कुछ मेरे बस का कोई कुछ भी नहीं। ऑल्दो वो भी यज्ञ से उत्पन्न हुई है द्रौपदी, कोई साधारण नहीं, कितनी शक्ति उनमें है। पर यहाँ दुशासन भी बहुत शक्तिशाली है, उसके पास भी 1000 हाथी का बल है। अब उस अवस्था में कुछ नहीं कर सकते, तब श्याम सुंदर को पुकारा। जब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, तब भगवान को अगर प्रार्थना करके भक्त पुकारता है तो उसे अन्य अभिलाषिता नहीं कहते हैं। हाँ, उन्होंने पुकारा, उनकी अभिलाष है कि हमारे को बचाओ, इसलिए बताया गया ये अन्य अभिलाष है, पर ये अन्य अभिलाषिता नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से बताया अन्य अभिलाषिता शून्यम, अदरवाइज वो लिखते अन्य अभिलाष शून्यम, उन्होंने अन्य अभिलाष शून्य शब्द नहीं प्रयोग किया। इसलिए सवे पुंसा परो धर्मा यथो भक्तिर्दोक्षजय अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रतिदति। यहाँ पर श्रील नारद जी ने यह भागवतम में वर्णन करते हुए स्पष्ट बताया कृष्ण भक्ति सर्वोच्च धर्म है, भक्ति जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं हो। अब यहाँ पर उन्होंने बताया किसी प्रकार की कामना नहीं हो, पर वहां पर द्रौपदी ने कामना की, इसलिए कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया था अहेतु की, किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए, या उन्होंने बताया अभिलाष, अन्य अभिलाष यहाँ पे बता दिया था एक प्रकार से। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा नहीं, इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा कि किसी प्रकार की कोई भी कामना नहीं होना तो अच्छी बात है, परंतु विषम परिस्थिति में, बहुत ही प्राण संकट की परिस्थिति में अगर भगवान के पास भक्त जाता है तो उसको हम अहेतु की अप्रतिहता नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं, वो भी अहेतु की अप्रतिहता ही है। इसलिए उन्होंने प्रयोग शब्द का किया अन्य अभिलाष और अन्य अभिलाषिता। हाँ, कोई एकाध अभिलाष है अपने प्राण संकट में बचाने के समय भगवान के पास चले गए, ये अभिलाष है, इसलिए यहां पर डेफिनेशन दे रहे हैं। क्लियर? अन्य अभिलाषिता शून्यम, फर्स्ट पार्ट। एनी डाउट? हाँ जी। फिर दूसरा पॉइंट आ गया ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान कर्मादि, ज्ञान कर्म आदि नहीं है, ज्ञान कर्मादि। यहां पर ज्ञान और कर्म से शून्य नहीं कहा गया बल्कि अनावृत कहा गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ज्ञान शून्य और कर्म शून्य और कर्म ज्ञान कर्म अनावृतम? बताओ, व्हाट इज डिफरेंस? ज्ञान कर्म आदि ज्ञान कर्म आदि अनावृतम से क्या अर्थ है? ज्ञान कर्म शून्य नहीं कहते हुए ज्ञान कर्म से अनावृत होना है, ज्ञान कर्म से शून्य नहीं होना है। ज्ञान कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। क्या अर्थात थोड़ा बता दो, थोड़ा सा समझा दो भाई। मतलब वही प्रभु जी बता रहे थे ना, कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति। ज्ञान का और मतलब और ज्ञान और कर्म से वो यहाँ पे अनावृत इसलिए बोला है प्रभु जी की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान तो थोड़ा तो जरूरी है, जैसे कि बेसिक नॉलेज होता है जो हमारा जीव और भगवान का संबंध है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन। ठीक है, ताकि प्रकार ज्ञान बना जिसमें जीव ब्रह्म बाकी सब। श्याम प्रभु की आवाज थोड़ी सी कट रही है, पर मैं समझ गया उनका पॉइंट, जो आप भी समझ गए, मैं तो समझ गया, आप समझे कि नहीं? प्रभु जी मतलब ज्ञान। हाँ दीदी आप बता। माधवी दीदी। सॉरी दीदी, नहीं प्रभु जी मैं बस वही बता रही थी, आई थिंक श्याम सुंदर प्रभु का भी वही पॉइंट था कि ज्ञान बिल्कुल शून्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान मतलब
अनावृत इसलिए बोला है कि जो ज्ञान जैसे हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध ज्ञान उसका वो पता होना चाहिए। और जैसे हम जानते हैं कि माया, जीव और भगवान ये तीनों अलग है, तो इनमें डिफरेंस जो होता है, नहीं तो फिर मायावाद हो जाएगा। तो इनमें जो डिफरेंस है फिर उसका ज्ञान होना, ये सब मतलब ज्ञान होना आवश्यक है। ये ज्ञान हमको होना चाहिए, प्रारंभिक अवस्था में बहुत जरूरी है। पर एक स्टेज ऐसी पहुंचेगी जब जीव उत्कलिका वल्लरी में प्रवेश करेगा, तब उसको भगवान भगवान है या नहीं है, उनके बामंग से राधा रानी प्रकट हुई है, बलराम जी कहाँ से प्रकट हुए, उसे कोई लेना देना नहीं है फिर। परंतु वो स्टेज में पहुंचने के बाद उस स्टेज तक चाहिए, तब केवल प्रेम ही प्रेम रहेगा। इसलिए बताया गया जो अजात रुचि साधक है, जिसके भी रति जागृत नहीं हुई है, जिसके अंदर अभी तक नेचुरल कृष्ण प्रेम उदित नहीं हुआ है, उसको प्रारंभिक अवस्था में तत्व ज्ञान चाहिए। जब आपके अंदर अपनी जात का पता लग जाएगा, अपने स्वरूप का पता लग जाएगा, और उस स्वरूप में स्थापित होकर के आप सेवा करेंगे, फिर आपको भगवान की भगवत्ता के बारे में जानने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर उसको, अगर उस समय हमको भगवान की भगवत्ता याद रहे कि वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, तो हम फिर उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस समय पर वह भावना हमारे भक्ति को ढकनी नहीं चाहिए। इसलिए बताया ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान उसको ढकना नहीं चाहिए। मगर उस अवस्था पर, अभी की अवस्था में हमको ज्ञान की आवश्यकता है। फिर यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया था, ज्ञान 3 प्रकार का होता है, तत्पदार्थ ज्ञान और जीव ब्रह्म एक ज्ञान। पहले 2 ज्ञान हमको चाहिए, तत्पदार्थ ज्ञान और तम पदार्थ ज्ञान, अर्थात भगवान का ज्ञान और जीव का ज्ञान, इन सब में संबंध, ये सब चाहिए हमको। पर ब्रह्म और भगवान एक है, ये ज्ञान हमको नहीं चाहिए। तत्पदार्थ ज्ञान में कृष्ण ही पर ब्रह्म है, ये बात हमको अच्छे से पता होना चाहिए। कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, समस्त ऐश्वर्य माधुर्य गुणों के वो निदान है, ये सब पता होना चाहिए। अगर हमको नहीं पता, अगर वो जानेंगे वो भगवान समस्त कारणों के कारण है, तो व्हाई विल वी सरेंडर इवन टू हिम। वो केवल ग्वाला है, निरंतर खेलता है, गोपियों के साथ रास करता है, तो एक साधारण व्यक्ति को लगेगा ये कैसा भगवान है भाई, ये तो कोई भी करता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। नहीं, ये जो श्याम सुंदर जो करते हैं वो स्वयं भगवान है, उनके अंग कांति से प्रकट हुई, उनके बाम अंग उनका ही स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी कोई दूसरी वस्तु नहीं है, राधा रानी कोई दूसरी नहीं है, राधा रानी श्याम सुंदर ही है। अनंत कोटि मदन मोहन मोहिनी है, जैसे कोई साधु वर्णन कर रहे थे पीछे में, कभी सुन रहा था, कभी बता रहे थे कि राधा रानी कौन है। बोले जब मोहिनी रूप में श्याम सुंदर प्रकट हुए तो समस्त देवतागण, उन समय स्वयं शंकर भगवान भी मोहित हो गए। बाद में शंकर भगवान मोहित होकर पीछे भागने लग गए नग्न अवस्था में। वो मोहिनी है। पर उस मोहिनी के समय भी, स्वरूप के समय, एक देवता मोहित नहीं हुए। वो कौन थे, कोई जानता है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ने क्या बोला? उन्होंने कहा मेरी बेटी हो ऐसी, मेरी बेटी ऐसी हो। तो उनके अंदर में वासिंग रस। हाँ, वृषभानु जी की उसमें आए थे ना वो सूर्य भानु। भगवान। मतलब क्या होता है भानु, किसका नाम है? हिंदी टीचर। सूर्य। भानु सूर्य को कहते हैं, सूर्य को भानु कहते हैं। हाँ, ये वृषभानु है, ये सूर्य देव है। ओरिजिनल वृषभानु तो गोलोकनाथ नाम में है ही, पर इस जगत में जब वो आए तो वृषभानु जी जो है वो सूर्य देव ही है। और तब श्याम सुंदर ने कहा आप मोहित, आपने इनको पुत्री के रूप में दर्शन किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मोहिनी नहीं, मैं खुद ही आऊंगा, क्योंकि मोहिनी तो स्वयं कृष्ण ही थे। मैं खुद ही आऊंगा, मोहिनी से भी 1000 करोड़ मोहिनियों के बराबर मैं आपके पुत्री बन करके आपके घर में जन्म लूंगी। मैं ही जन्म लूंगी दोबारा वो मोहिनी रूप में, क्योंकि आपकी अभिलाषा हुई कि ये मोहिनी मेरी पुत्री बने। आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी हे भानु, हे सूर्य देव, हे। परंतु केवल एक मोहिनी नहीं, मैं 1000 करोड़ों मोहिनियों के रूप में, श्रीमती राधा रानी के रूप में आपके घर में जन्म लूंगी। तो इसीलिए बताया गया, जैसे हमने पहले राधा तत्व में सुना था,
राधा रानी कृष्ण ही है, राधा रानी स्वयं कृष्ण ही है। इसलिए ये पता होना चाहिए कृष्ण कौन है, इनका परब्रह्म है। उसी प्रकार से तम पदार्थ ज्ञान, जीव कौन है, तटस्था शक्ति से आया है इस जगत में, इसका संबंध माया से क्या है, भगवान से क्या, ये सब ज्ञान हमको चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परंतु ब्रह्मा और जीव हमेशा एक हो जाएंगे, ये ज्ञान भी पता होना चाहिए कि एक नहीं होंगे वो कभी, दोनों स्वतंत्र है, वो एक नहीं हो सकते हैं। वो एक हो जाएंगे ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, वो एक कभी हो नहीं सकते ऐसा ज्ञान चाहिए। तो इस प्रकार से तत्व ज्ञान से भक्ति का डकना, जब अजात रुचि भक्तों के लिए साधन प्रारंभिक अवस्था में तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु जात रति भक्तों के लिए यह आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि जात रति भक्तों के अंदर श्याम सुंदर से उनकी स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, और स्वरूप के ज्ञान में अगर उनको उस समय लगेगा ये भगवान है, तो फिर भक्ति में बाधा आ जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ वासुदेव महाराज लव टुवर्ड्स कृष्णा, सबको पता है ना, एग्जाम्पल का नाम क्या था? वासुदेव महाराज के वात्सल्य रस में क्या गले मिल रहे थे? व्हाट इज दैट एग्जाम्पल? दूध खीर में नमक डालने के समान, है ना? वेरी गुड। अगर वासुदेव महाराज भगवान के पिता है, परंतु भगवान की भगवत्ता का बोध होने के कारण वह अपने वात्सल्य रस को श्याम सुंदर को पूर्ण रूप से प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब जात रति साधक, जिसकी रति जागृत हो चुकी है, उस अवस्था में अगर ये ज्ञान रहे कि वो भगवान है, तब प्रेम में एक दीवार चढ़ जाएगी। उस समय पर वो दीवार, वह उस ज्ञान को ढक देनी चाहिए, अर्थात ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होनी चाहिए। उस समय वो ज्ञान, उस प्रेम को ढकना नहीं चाहिए। इसीलिए भक्ति की स्वतंत्रता की हानि होती, अतः भक्ति तत्व ज्ञान से ढक गया है। समझ गए? यहां से ये भी क्लियर हो जाएगा। कर्म से कैसे भक्ति ढकती है, कैसे ढक सकती है? इंद्रियों द्वारा शरीर तथा शरीर से संबंधित लोगों के लिए कुछ कहा जाता है, वह सब कर्म है। कर्म क्या है? जो हम अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर संबंधी लोगों के लिए जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कार्य हम संसार में किसी के लिए भी करते हैं, वो कर्म है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति केवल श्याम सुंदर के प्रति है। फिर कर्म 3 प्रकार का है, कर्म, विकर्म, अकर्म, जो हम गीता में पढ़ चुके हैं, इसमें नहीं घुसेंगे। फिर इसके अतिरिक्त शास्त्र में 3 प्रकार का कर्म बताया गया, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काय कर्म। नित्य कर्म जो भगवत संबंधी है, केवल भगवान भक्ति के लिए किया जाता है। नैमित्तिक कर्म हमको पुरुष शरीर, माता, भाई, बंधु, पिता, पति, ऑफिसर, मैनेजर, व्हाटएवर जो जॉब दी गई उसके प्रति हमारा कोई ड्यूटी है, उसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। और काम्य कर्म, जो कर्म अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये कोई ड्यूटी नहीं है मेरी, परंतु मेरी कामनाएं हैं, मेरे को चाहिए ये वस्तु, इसमें पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा, अश्वमेध यज्ञ करूंगा, या मुझे है सो मेनी डिजायर्स, इज नॉट माई ड्यूटी, क्योंकि नित्य कर्म तो है नहीं, नैमित्तिक भी नहीं है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला नहीं करने की, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, पर मेरी खुद की कामना है, इसलिए काम्य कर्म। इसलिए शास्त्र बताया गया नैमित्तिक कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर जब तक शरीर में है, जब तक गृहस्थ में है, या जिस आश्रम में है, तब तक उस आश्रम में वो कर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज धर्म से विहीन होने का पाप लग सकता। हाँ, भगवान की शरणागति ले लिया, ब्रज में चले गए, मठ में चले गए, पूर्ण रूप से सबको छोड़ एकांतिक शरणागति ली, तो भगवान ने कहा अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षे शामि, मैं पापों से मुक्त करूंगा, चिंता मत करो। परंतु काम्य करना ही नहीं चाहिए, अपनी कामनाओं के लिए कोई इच्छा प्रकट ही नहीं करनी चाहिए, तो स्पष्ट है। तो कर्म से भक्ति कैसे ढकती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। एक तो भय से और दूसरे लोभ से। लोभ, संसार के लोभ की वस्तु, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। भगवान का पूजन करते हैं, मगर
किस लिए करते हैं? लोभ के लिए। थोड़ा दान पुण्य व्रत आदि करने से भक्ति बढ़ जाएगी, तो इससे भक्ति कर्म द्वारा ढकी जाती है, क्योंकि दान पुण्य विष्णु के अतिरिक्त अन्य देवताओं के व्रत से यह सब जड़ है, अर्थात आश्रय जड़ शरीर, और जबकि भक्ति चिन्मय है और उसका आश्रय आत्मा है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि भक्ति के अंगों का पालन करने के साथ, भक्ति के अंगों पालन तो कर रहे हैं, नवदा भक्ति कर रहे हैं, 64 अंग भक्ति कर रहे हैं, पर साथ ही साथ थोड़ा दान भी करें, थोड़ा पुण्य भी करें, थोड़ा व्रत भी करेंगे, नवदुर्गा का व्रत आएगा, अभी दूसरे व्रत आएंगे, चलो कर लेते हैं, बहुत क्या फर्क पड़ता है, भगवान की भक्ति के लिए तो कर रहे हैं। अगर ऐसा करने से भक्ति बढ़ जाएगी, तो इससे भक्ति कर्म द्वारा ढक जाती है। अगर हम दूसरे विधि विधानों को पालन करते हैं, भक्ति को बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं, भले ही, समझ रहे हैं ना। कई लोग बोलते हैं हम तो ये व्रत कर रहे हैं कि हमको हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमको आशीर्वाद मिल जाए। अरे नहीं, क्लियर बताया गया, इसको बोलते हैं लोभ से भक्ति का ढकना। कि मुझे ये सब भक्ति के अंगों को तो पालन कर रहे हैं, पर थोड़ा दान पुण्य करने में क्या नुकसान है? थोड़ी ना किसी को बुरा कर रहे हैं, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। भक्ति बढ़ जाएगी तो इससे भक्ति कर्म द्वारा ढका जाती है, क्योंकि दान पुण्य विष्णु के अतिरिक्त अन्य देवताओं के लिए अगर किए जाएंगे तो वो कर्म बन जाएगा, कर्म के कारण संसार में घूमते रहना पड़ेगा, इससे भक्ति ढक जाएगी। लोभ के कारण, और उसी प्रकार भय के कारण भी। भय के कारण क्यों आप बता दो और फिर रुकेंगे। भय क्या हो सकता है? अब मैंने दुर्गा पूजा छोड़ दी, अब मैंने पहले से हम कुछ करते आए हैं और अभी हम बंद करेंगे तो पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा, ये भय। मैंने अमावस्या का व्रत छोड़ दिया, चतुर्दशी का व्रत छोड़ दिया, मैंने आठम का व्रत छोड़ दिया, आठवां का व्रत छोड़ दिया, अब क्या होगा मेरा? अब क्या होगा मेरा? आप तो मुझे बहुत देवतागण डांट फटकार करेंगे, मेरे को तो गया काम से। पर ये विश्वास नहीं कि भक्ति करने से सारे संतुष्ट हो जाते हैं। कल एकादशी का गुणगान आपने सुना, एकादशी की कथा सुनी, एकादशी का इतना गुणगान, उत्पन्ना एकादशी क्योंकि पहली एकादशी, इतना सब कुछ उससे मिल रहा है, तो बचा ही क्या? आपको कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है? परंतु भय है, नहीं करूंगा तो क्या होगा। शायद श्याम सुंदर बचाएंगे भी कि नहीं बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे। उल्टा अगर 10 जगह जाएंगे तो फिर नहीं बचाएंगे। 10 जगह जाएंगे तो नहीं मिलेगा कुछ। कुत्ता, महाराज जी बता रहे थे पीछे, कुत्ता अगर किसी के घर के बाहर बैठा रहता है सुबह से शाम तक, तो घर वाला सोचेगा सुबह से शाम तक यही एक रोटी तो इसको दे ही दूं, ये कहीं गया ही नहीं, इसको एक रोटी दे देनी चाहिए। हो सकता है पहले दिन उसको नहीं भी दे रहे, जाएगा कहीं, खुद ही खाएगा, जाएगा कहीं तो जाएगा। हो सकता है एक दिन वो भूखा भी रह जाए सुबह से शाम तक, उनको सोचेगा रात को कहीं जाएगा, रात को भी देखा, रात को भी नहीं कहीं गया। 24 घंटे वो भूखा भी रह गया, भले ही एक दिन, पर दूसरे दिन तो फिर उसको रोटी देगा ना, खुद ही भले नहीं खाएगा, उसको जरूर देगा। ये मेरे आश्रित है, कहीं जा नहीं रहा, यहीं पर बैठा है 24 घंटे से, अवश्य देगा, क्यों नहीं देगा। पर अगर वो कहीं चला गया, दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, तो पहले वाले को अगर देना भी होगा, सोचेगा ऑलरेडी जाके तो आया उस घर में, खाया होगा उसने, वहां पर उन्होंने दिया होगा। दूसरा सोचेगा तीसरे के घर गया होगा, वहां पे खाया होगा। चौथा सोचेगा पहले के घर में खाया होगा, कोई दूसरा दे देगा, मैं क्यों दूं? कोई दूसरा अलग दे देगा। तो यही है, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है, श्याम सुंदर के शरणागत है, तो श्याम सुंदर सर्वस्व कार्य संभालेंगे। भगवान कहते हैं अनंत चिंतयन्तो माम ये जना परिउपास्ते युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भक्ति करता है, मैं उसका सारा कार्यभार संभालता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए वहीं पर पड़े रहें, उन्हीं की शरणागत पड़े रहेंगे, अवश्य वो संभालेंगे। जैसे बताया, मैं भी सुबह से शाम तक कभी कभार कष्ट हो सकता, आज कुछ नहीं मिला सुबह से शाम तक, पर अमी तो तुम्हारे अमी कुकुर, मैं आपका कुत्ता हूं, पड़े शी तुम्हारे घरे, मैं तुम्हारे घर में पड़ा हुआ हूं। बांधिया निकट पालिया मैया, मुझे अपने निकट बांध करके रख दो, तुम्हारा उचिष्ट जो मिलेगा मैं वही मेरा सब कुछ है। कितना सुंदर भक्ति ठाकुर भजन करते हैं, मैं आपका कुत्ता हूं, मुझे अपने घर के पास बांध दो बस। तो अवश्य ही श्याम सुंदर क्यों नहीं रखेंगे। जब समस्त ब्रह्मांड का ख्याल रखते हैं तो अपने उनके चरणों में जो गिरा है उसका ख्याल नहीं रखेंगे। बट ये बाय है। तो इसी चीज को हम
ये कर्म और ज्ञान कर्मादि अनावर्तम का बेसिक डेफिनेशन था, अन्यभिलाषता शून्यम का। दान के बारे में कल सुनिए। अभी जो पॉइंट चक्रवर्ती ठाकुर पाद गुरुदेव वर्णन कर रहे थे, चेष्टा रूपी और भाव रूपी प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति मूलक, जो हम पढ़ रहे थे एक्चुअली, जो डेफिनेशन, उसको हम कल सुनेंगे, क्योंकि यहां से वो प्रारंभ होता है। ये जो, क्योंकि अन्यभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम, गुरुदेव विल एक्सप्लेन फर्दर। बट जो भक्ति है अनुशीलनम कृष्ण अनुशीलनम, उसको पहले डिफाइन कर रहे हैं कि अनुशीलन क्या होता है, अनुकूल क्या है, उसमें चेष्टा रूपी क्या है और भाव रूपी क्या है, प्रवृत्ति मूलक क्या है, निवृत्ति मूलक क्या है। इन सबको भी हमने पहले सुना है, परंतु क्योंकि श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु प्रारंभिक में ही इसको वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको यहीं से शुरू करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे और फिर आगे आगे दूसरे श्लोकों को पढ़ेंगे। आज की कथा में किसी का कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है पूछने के लिए। अगर प्रश्न नहीं है 10 मिनट आपको वापस मिलते हैं। नो क्वेश्चंस। सो अभी आज हमने सीखा भक्ति की डेफिनेशन फिर से, उसमें से अन्यभिलाषिता, अन्य अभिलाष, अन्य अभिलाषी, इन सब पॉइंट्स को सब लोग ध्यान से याद रखेंगे। अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाष, अन्य अभिलाषी और अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं शब्द है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अब ज्ञान और कर्म से भक्ति कैसे ढकी होती है वो भी हमने ठीक से सुना। कल हम अनुशीलन भक्तिरुत्तमा, अनुकूलन और अनुशीलनम, पहले अनुशीलनम पे जाएंगे फिर अनुकूलन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज रुकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है, कल प्रश्न है तो कल पूछिए, कल भी पूछ सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर समझ में आ गया तो फिर कल आप थोड़ा सा याद करके बता देना। अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाष, अन्य अभिलाषी, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाष शून्यम नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ज्ञान से कर्म से कैसे भक्ति ढक जाती है, लोभ से, कर्म से, भय से। दिस इज टुडेज सब्जेक्ट मैटर। आगे से हमेशा ये याद रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन ही क्लियर होगी तो फिर बाकी सारे पॉइंट धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएंगे। तो इन्हीं वचनों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और इस भक्ति रस बोलो सचिनंदन हरि की जय, राधा गोविंद को जय।